तहरीक इंसाफ समेत पूरी कौम को पैगाम देता हूं कि मुल्क गिर एहतजाज के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान में कानून मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, यहां औरतों की भी इज्जत महफूज नहीं है। मेरी अहलिया बुशरा बेगम सिर्फ सहूलतकारी के इल्जाम में 14 माह से कैद तन्हाई में है, हालांकि उन पर जुर्म साबित भी नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर और बुजुर्ग खातून है, मगर इनको भी बेशर्मी से जाली मुकदमात में पाबंद सलासल किया गया। मेरी बहनों जिनकी उम्रें 65 से 70 साल के दरमियान है, हाई कोर्ट के हुक्म पर जेल में मुझसे मिलने आती हैं, जो इनका और मेरा बुनियादी हक है, मगर एक कर्नल इनको रोक देता है और अदालत का हुक्म रद्दी की टोकरी की नजर हो जाता है। जंगल के कानून का यह आलम है कि मेरी बहनों को यहां से गिरफ्तार किया जाता है और चक्री के पास आधी रात को ले जाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। जिस मुल्क में अपनी खवातीन के साथ ऐसा सलूक हो, वहां का इखलाकी मेयार फौत हो चुका है। मरियम नवाज के लंदन में 5 फ्लैट्स निकले थे, मगर उनकी जमानत 2 माह में ही हो गई थी, क्योंकि शरीफ खानदान डील पर राजी हो गया था। जो फिरौनियत के आगे झुक जाता है उसके सब केस माफ हो जाते हैं, मगर जो हक पर खड़ा हो जाता है वो बेजुर्म भी सजावार ठहरता है, उसको सजा दी जाती है, चाहे उसका गुनाह कोई भी ना हो। 2 साल में बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि दुनिया जानती है कि यहां कानून एक कर्नल के जूते की नोक पर है। याद रहे कि सरमायाकारी के बगैर न मुल्क में माशी इस्तेहकाम आता है और ना ही मईशत तरक्की कर सकती है। जब तक अदालती अहकामात कर्नल के इशारों के मोहताज होंगे, तब तक सरमायाकारों के लिए एतमाद की फजा नापैद रहेगी। पूरी कौम इंसाफ के लिए अदलिया की तरफ देख रही है, मगर 26वीं आईनी तरमीम करके अदलिया को मफलूज कर दिया गया है। इस तरमीम के पीछे 2 ही वजूहात हैं। एक तो धांधली ज़दा इलेक्शन का तहफ़्फ़ुज़ करना, दूसरा मुझ समेत तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान को जेल में कैद रखना और एहतसाब के खौफ के बगैर बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करना। 26वीं आईनी तरमीम के बराह रास्त 2 नताइज निकले हैं। पता नहीं 2 चीजें हुई हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद। एक ये कि अदलिया अपने आईनी और रवायती किरदार के बरक्स इंतजामिया के सामने बिल्कुल सरेंडर कर गई है। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के आर्टिकल 175(3) के मुतसादम है, जो कहता है कि अदलिया इंतजामिया से अलग है। मगर यहां इस आर्टिकल में तरमीम किए बगैर ही एग्जीक्यूटिव को अदलिया के तमाम इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर भी बेंच बनाकर तहरीक इंसाफ से ये नशिस्तें छीनने की कोशिश की जा रही है।